हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज वो पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवंथ का। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7201023990। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम आपको स्टडी करवाते हैं। तो चैप्टर सेवंथ का फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का क्या मतलब होता है उसको हम डिटेल से समझते हैं पहले। तो सबसे पहले देखो, ये एनसीईआरटी की बुक से हमने पेज लिए हुए हैं। ये देखो, एक नंबर है जिसमें माइनस के नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये नंबर है इसमें सिर्फ पॉजिटिव है और इसके अंदर जीरो और डाल रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहली क्लासेस में हमने पढ़ा था, हमने काफी सारे नंबर पढ़े थे। एक तो था एन, एन से होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? वन से। 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद वोल नंबर आते हैं। तो वोल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाती है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाती है, बाकी सारे वही। ठीक है, ये चलते रहते हैं। अब आ गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन से शो करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये तो हो गया जीरो, ठीक है, और इस साइड में जो ये हैं ये सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस साइड में जो हैं ये सारे क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। समझ गए? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो बोल रहा है कैन यू राइट दिस मार्क इंटीजर एज असेंडिंग ऑर्डर। तो बोल रहा है क्या आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं? तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हो गया? सबसे पहले छोटा और फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस पूरी नंबर लाइन में जो सबसे छोटा नंबर है ना, वो क्या है? वो है -6। फिर उससे थोड़ा बड़ा है -5, उससे थोड़ा बड़ा है -4, उससे थोड़ा बड़ा है -3, उससे थोड़ा बड़ा है -2, फिर है -1, फिर है 0, और फिर वैसे ही काउंटिंग 1 2 3 4। तो इससे हमें क्या समझ में है? इससे हमें ये समझ में है कि जो राइट साइड है ना, राइट साइड है, उस साइड में हमेशा हमेशा बड़ा नंबर होता है, और जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें हमेशा छोटा नंबर होता है। समझ गए? अगर दो नंबर दिए हैं, जैसे -6 दे दिया और -4 दे दिया आपको खाली, तो अगर आपसे पूछे इसमें बड़ा कौन है, तो हम वैसे ही बता देंगे ये तो माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस का नंबर बड़ा होता है, ठीक है। और अगर हमें -6 दे दिया और -4 दे दिया, तो आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, तो आप बताओगे -4। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे -4, देखो ये रहा नंबर लाइन पे -4 -6 के किस साइड में आता है? राइट साइड में। तो राइट साइड वाला नंबर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा लेफ्ट साइड से। फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 6 5 4 3 2, ठीक है, और इससे चलते चलते -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पे 2 के बाद 1 0 -1 -2, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर तो क्या हो गया? चढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते क्रम में, यानी बड़े से छोटा। तो इस तरीके से चलता है। तो ये सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने किए जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो प्लस वालों को पॉजिटिव इंटीजर्स और माइनस वालों को नेगेटिव इंटीजर, और जीरो ना पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव। तो ये बोल रहा था अबोव नंबर लाइन हैज ओनली अ फ्यू इंटीजर्स फील्ड, राइट एप्रोप्रिएट नंबर एट ईच डॉट। तो बोल रहा है ये जो बीच में डॉट्स दिए हुए ना, इनके सारे के नंबर लिखो। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2, फिर 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 और 13, फिर आ गया 14। तो हर डॉट पे आप उसके नंबर लिख सकते हैं काउंटिंग करके गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीजर्स शो करने और समझने हैं। फिर देखो, ये बोल रहा है ट्राई दीज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर्स एज गिवन बिलो। एक नंबर लाइन है, इस पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे -2 और -3 लिखा हुआ है। तो बाकी सबके नंबर हमें दिखाने हैं। तो डी पे क्या आ जाएगा? -4, सी पे क्या आ जाएगा? -5, और इधर क्या आएगा? -6, और इधर क्या आएगा? -7। ए पे आएगा -7। 2 के बाद क्या आता है? -1। एच पे हो गया 0, फिर आई पे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि -3 और -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ। ई और एफ पे -e ये है, तो विच इंटीजर आर मार्क्ड बाय बी। तो बी पे कौन सा इंटीजर होगा? तो बी पे आ गया हमारा -6। तो बी पे क्या होगा? सॉरी, बी पे क्या हो गया? -6 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
तो इसी से अरेंज करना, फिर 7 -5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। तो इसको भी आप असेंडिंग ऑर्डर में बना करके और मार्क कर सकते हो। तो जैसे ये लाइन बना दी, अब देखो 7 कहां पे आया, ओ पे, ठीक है ना, 7 कहां पे आ रहा है, ओ पे, ये हो गया ओ, ठीक है। फिर इसी तरीके से -5 कहां पे आ रहा है, ये 7 आ गया, फिर -5 कितने पे आ रहा है, -5 आ रहा है सी पे, देखो ये आ रहा, ठीक है, -5 सी पे आ रहा है। तो इसी तरह से 4 0 और -4 के सबके नंबर लिख लो। तो 4 का क्या हो गया हमारा L, ठीक है, और फिर 4 के बाद क्या है, 0 0 कितने पे हो गई, H पे, फिर 0 के बाद क्या हो गया, -4 -4 कितने पे हो गया, ये हो गया हमारा D पे, ये लिख दिए सारे हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन्हें हमें कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, सी के बाद क्या है, फिर D है, फिर D के बाद क्या है, H है, फिर H के बाद है L, और L के बाद है, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और नंबर्स में लिखना है तो -5 -4 0 4 7, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, छोटे से बड़ा। अब देखो, वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। बोल रहा है हमने पहले वाली क्लासेस में प्लस और माइनस सीखा था इंटीजर्स का। अब हमें आगे क्या करना है, ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू राइट। अब देखो, अगर मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, अगर हम कहीं पर भी कुछ प्लस करते हैं तो हम राइट साइड में जाएंगे, और कहीं पे भी कुछ माइनस करते हैं तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, ये याद रखना। ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू राइट, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट, ये भी ट्रू है। फिर सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अब देखो माइनस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे हैं हम 6 पे, और 6 में से हम -6 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, -6 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस जब सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये किस साइड में मूव करेगा, राइट साइड में, ठीक है ना। देखो, अगर -6 है और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी चीज में से, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का 6 हो जाता है। आगे क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये +6 हो जाएगा। अगर हम माइनस का जो इंटीजर है उसको किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और राइट साइड में मूव करेगा, और माइनस के इंटीजर को किसी में प्लस करेंगे तो वो इस साइड में चलेगा, ठीक है। फिर कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट दोस व्हिच आर रॉन्ग। तो करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा है। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, तो ये ट्रू है। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉल्स है। दो नेगेटिव है, मान लो माइनस के 6 और माइनस का 4 है, तो हमें मिलेगा -10 जो कि नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। When a positive integer and a negative integer are added, we always get a negative integer, ये भी गलत है। बोल रहा है जब हम पॉजिटिव इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, तो देखो मान लो नेगेटिव इंटीजर है 10 और पॉजिटिव इंटीजर है 6, तो कितना बचा, -4, तो नेगेटिव बच गया, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो ये बड़े वाला इंटीजर है वो पॉजिटिव हो 10 और ये हो माइनस का, तो कौन सा बचेगा, +4। तो दोनों आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 is -8। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर में, मान लो जैसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स हो गया -7, ठीक है। यानी किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। फॉर सब्ट्रैक्शन वी एडेड एडिटिव इनवर्स इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू बी द अदर इंटीजर्स। ये नंबर देखो भाई, -10 और +3, यहाँ पे इस साइड में बच गया -7 और इधर बच गया 7, इक्वल नहीं है। फिर ऐसे इनको देखेंगे, ये क्वेश्चन देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए, यहाँ पे कर सके। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, फिर प्लस माइनस -7 माइनस माइनस +4, उधर क्या है 8 + 7 और -4। अब देखो
यहाँ पे 7 माइनस का है और इधर माइनस का 4 है, तो आंसर गलत आएगा। 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 में से 7 गए 5, ठीक है। और इधर कितना हो गया 7 और 8 15, 15 में से 4 गए 11, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं कैसे हुए, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट ये जस्ट एग्जांपल की तरह है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये माचिस की तिलियों के क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कितनी तिलियों से क्या क्या हम फॉर्मूले बना सकते हैं, कितने इंटीजर्स जोड़ने हैं, कितने माइनस करने हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे रखी है एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, जैसे a माइनस बी और प्लस a, ठीक है। तो b को इधर रख लिया, तो देखो a माइनस बी और इक्वल टू है a के, समझ रहे हो। तो b को सेफ रखने के लिए b को इधर रखा, तो a इज इक्वल टू माइनस बी, इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस में और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये एक पैटर्न लिख रखा है जो कि आपको करना है, पहले 7 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर -5 है, ठीक है। और इससे आगे क्या क्या आएगा, तो डिफरेंस इनके बीच का देख लो कितना कितना हो रहा है, उसी हिसाब से आएगा। तो 7 और 3 के बीच में 4 का है, फिर यहाँ पे भी 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है। अब 5 के बाद 4 प्लस करेंगे तो 9, तो माइनस का 9 आ जाएगा। फिर 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, तो माइनस का 13 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको फिलअप करते जाओ। इसमें सीरीज चल रही है, उल्टी भी चल सकती है और सीधी भी चल सकती है, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो थे अपने थोड़ी सी थ्योरी कि इंटीजर्स होते क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे, वो सारी चीजें आपको समझाते हैं। चलो देखिए, ये देखो, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन में अलग अलग स्थान का अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये रे क्वेश्चन नीचे, ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब इस पे देखो जो जगह पे, बेंगलोर का यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ऊटी का यहाँ पे दिया हुआ है, शिमला का 5 पे दिया हुआ है, श्रीनगर का 0 और -5 के बीच में, और -5 और -10 के बीच में लाहौल स्पीति। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं। तो देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, यानी यहाँ पे कितना हो गया 22, बेंगलोर का हो गया 22। 15 के बाद इस साइड में या इधर से गिन लो, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, ठीक है, एक माइनस ले लो, 14 है ऊटी का। शिमला का 5 है, 0 के बाद 1, 2, -2 हो गया, -2 कहाँ का है, श्रीनगर का, ठीक है। -5 के बाद -6, -7, -8 कहाँ का है, लाहौल स्पीति का। लिख दिया सबके। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना था, टेम्परेचर मार्क कर दिया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबोव। तो हॉटेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कहाँ का है, बेंगलोर का, तो बेंगलोर का 22, ठीक है। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कहाँ का है, लाहौल स्पीति का, वो कितना है, -8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 22 में से -8 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 8 और 2 10, 3, यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनके बीच का है, ठीक है। यानी डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देखो 8 है, माइनस का 8 है, और ये भी माइनस का 2 है, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस का 6, यानी 6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। फिर डी का है, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो देखो शिमला का जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर का और लाहौल स्पीति का अगर ऐड कर दें, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का क्या बोला है, श्रीनगर और शिमला का दोनों का, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, और श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ले लें तो कितना हो गया, -10, ठीक है, कम हो गया दोनों का। टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला के टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा दोनों का। तो बिल्कुल होगा भाई, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा लेंगे तो 5 और -2 था, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया टेम्परेचर 3, और अकेला शिमला का है 5 डिग्री, तो शिमला से तो फिर भी कम रहा, तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्विज पढ़ना है मेरे को, इन ए क्विज
पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर अ इनकरेक्ट आंसर। पॉजिटिव के लिए तो क्या दे रहे हैं, प्लस मार्क्स, और नेगेटिव के लिए माइनस दे रहे हैं। इफ जैक स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, जैक ने 5 राउंड खेले और उसको ये नंबर मिले, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द एंड। तो देखो पहले में उसे मिले पॉजिटिव 25 नंबर, फिर कितने मिले माइनस के 5, फिर कितने मिले माइनस के 10, मतलब इनमें नेगेटिव नंबर आए, फिर उसे 15 नंबर मिले और फिर मिले 10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करो, पहले नेगेटिव को ऐड कर लो। नेगेटिव कितने हो गए 15, और अब पॉजिटिव को ऐड कर लो। ठीक है, तो पॉजिटिव कितने हो गए 25 और 15 40 और 10 50, 50 में से 15 माइनस कर दो, कितना बच गया 35। तो 35 मार्क्स उसको मिले। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इसको नंबर लाइन पे लिख के भी ऐड या नेगेटिव कर सकते हो। जैसे नंबर लाइन पे लिख लिया, पहले 25 पे चले जाओ, अब कितना है -5, तो -5 इस साइड में 5 पॉइंट जाना है। ठीक है, तो 20 पे आ जाओगे। फिर -10 है तो -10 में फिर इस साइड में जाना है, तो आप आ जाओगे 10 पे। ठीक है, 10 के बाद फिर 15 ऐड करना है, तो फिर इस साइड में चले जाओगे। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा 25। फिर +10 करना है, फिर उस साइड में चले जाओगे, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो नंबर लाइन पे भी आप इनको ऐड कर सकते हो और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड एट इट ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो देखो मंडे से ट्यूसडे एक दिन हुआ और एक दिन में 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो श्रीनगर का ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो इसमें 2 डिग्री और ऐड हो जाएगा। ये पहले -5 है, 2 डिग्री और गिर गया तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और ये 4 डिग्री बढ़ गया। वट विल बी द टेम्परेचर ऑन द डे। 4 डिग्री बढ़ गया, तो देखो अगर यहां से 4 डिग्री बढ़ा तो आ गया -1 डिग्री, और यहां से 4 डिग्री बढ़ा तो कितना आ गया, 7 में 4 गया तो -3 डिग्री। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो राइट साइड में जाएगा, और टेम्परेचर घट रहा है तो लेफ्ट साइड में जाएगा। नंबर लाइन पे आप डाल के देख सकते हैं। A plane is flying at a height of 5,000 meter above the sea level. It is a particular point. It is exactly above the submarine floating 1200 meter below a sea level. What is the vertical distance between them? अब देखो ये दिखा रखा है, ये तो है 0 पॉइंट, और जो सबमरीन है ये पानी के अंदर है 1200 मीटर, और ये 5000 है कहाँ पे, ऊपर। तो 5000 तो ये हो गया ऊपर का, और 1200 ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। 5000 प्लस 1200 कितना हो गया 6200 मीटर, बीच का डिफरेंस। समझ गए, इस तरीके से हमें निकालना है। मोहन डिपॉजिट 2000, मोहन ने 2000 रुपए जमा किए बैंक अकाउंट में, एंड विड्रॉ इतने, तो 2000 जमा कर दिए। ठीक है, और निकाल दिए कितने 1642 रुपए। तो इफ विड्रॉ एन अमाउंट of the account represent is negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. अब देखो, if withdrawal amount from the account is represented negative, तो जो निकलवाए हैं उसको अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो जमा कराए वो पॉजिटिव हो गए। अब कितने बचे देखो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितने बचे 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो 358 रुपए उसके अकाउंट में बच गए, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये विड्रॉ किए 1642 रुपए, 1642 रुपीज ये विड्रॉ कर लिए, तो विड्रॉ नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीता, तो देखो पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब रीता गोज 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर कहाँ गई, ईस्ट की साइड में, ये 20 जो ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ए से बी तक गई। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, अब वो वापस से यहाँ से वापस आ गई 30 किलोमीटर। ठीक है, बी से आ गई कहाँ पे, she moved 30 km toward west along the same road. If that distance toward east is represented by positive integer, then what will be the represent the distance traveled toward west? तो देखो ईस्ट की तरफ में गई तो पॉजिटिव इंटीजर हो गई, तो 20 हो गए पॉजिटिव। फिर वो वापस से वेस्ट में आई तो वो नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव हो गई 30, तो -10 किलोमीटर। यानी अब जिस पॉइंट से है वो वहां से -10 नंबर पे है, या -10 किलोमीटर पे है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है।
कुछ हार्ड नहीं है इंटीजर्स में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस साइड में ये ए रहा, ये 20 है। ठीक है, और मान लो सपोज करो इस पॉइंट तक आ गई वो वापस। ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो ये -10 बच गया इस तरीके से। ये मैजिक स्क्वायर है, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, खेलने के लिए बहुत मजेदार है। आप इनको क्या करो, ऐड करके देखो, किसी भी साइड से ऐड करके देखो, सेम ही आंसर आएगा हर जगह। ठीक है, बोला इन्हें मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। आप इसको प्लस करके देखो, हर तरीके से सेम आएगा प्लस। तो देखो इधर देखो क्या आ गया, -9। फिर इस साइड में करो, 7 और 3 10, 1 गया तो कितना आ गया, -9। ये डायगोनल ही किया मैंने। ठीक है, कैसे भी कर लो आप इसको, -9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेट स्क्वायर्स आप खुद भी बना के ट्राई करें कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस तरीके से बनाए जाते हैं, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। वेरीफाई करना है इसको। ठीक है भाई, a माइनस, देखो इसमें वेरीफाई कैसे होगा, a फिर माइनस बी, और उधर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। वेरीफाई बिल्कुल सिंपल है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। आप किसी भी इंटीजर्स की वैल्यू रखते जाओ, आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं एक करा देता हूँ आपको, ये देखो ये वाला करा देता हूँ। a की जगह ले लिया मैंने 118, फिर माइनस 125, और उधर भी मैंने क्या किया, 118 प्लस 125। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 118 प्लस 125, और उधर क्या हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, 3 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2। ठीक है, वैसे इधर भी इनको प्लस करेंगे तो सेम आ जाएगा, 243 इक्वल टू 243। वेरीफाई हो गया। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन वेरीफाई करने, ठीक है, ट्राई करना अपने आप। इसमें आपको सिंबल लगाना है, दोनों साइड में सोल्व करो और सिंबल ला दो। तो देखो इधर दोनों नेगेटिव के बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो उस साइड में तो आएगा -12, और इधर क्या हो गया, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इधर हो जाएगा माइनस का 4। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये वाला, इधर सिंबल लगा देंगे। -4 क्या है, बड़ा है। तो देखो आपको पता होगा जिस साइड में बड़ा होता है उधर मुंह खुला, चोंच की साइड में छोटा। तो नेगेटिव का जो बड़ा इंटीजर होता है वो छोटा होता है, नंबर लाइन पे मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके और ये सिंबल लगाने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। देखो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेस देन, 3 इज लेस देन 7, फिर 3 इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन आपको करना है 9th वाला। ठीक है, फिर है 10th का थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। एक वाटर टैंक है, स्टेप इनसाइड ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, ऊपर की सीढ़ी पे बैठा है। द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप, और पानी जो है वो 9वें स्टेप पे है। ठीक है, ऐसे बने हुए हैं स्टेप। अब 1 2 3 से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस स्टेप पे वाटर है। ठीक है, और बंदर जो बैठा है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, टॉप मोस्ट स्टेप पे। ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। अब वो 3 स्टेप डाउन जाता है, 0 पे बैठा हुआ, तो जैसे 1 2 3, और फिर 2 स्टेप वापस आ जाता है, यानी 1 पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक जंप हुआ उसका, एक जंप में वो वापस 1 पे आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल तक पहुंचने में उसे कितने जंप लगाने पड़ेंगे। यहाँ के बाद फिर से 3 यहाँ पे, ठीक है, और आ जाएगा यहाँ पे, दूसरे जंप में यहाँ पे आ गया, तीसरे जंप में यहाँ पे जाकर के फिर यहाँ पे आ गया, चौथे जंप में यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ गया, पांचवें जंप में यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ गया, छठे जंप में यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ गया, और 7वें जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच गया। तो 7 जंप उसने लगाए। ठीक है, अगर वो मान लो 0 की सीढ़ी है कोई ऊपर, उससे जंप मार रहा है तो 7 जंप लगाए, और अगर पहली सीढ़ी से काउंट कर रहे हो तो 6 जंप लगाए। ठीक है, यहाँ पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कई बोलते हैं कि वो पहले सीढ़ी से गिनेंगे, तो जैसे वो कूदेगा तो इसको पहले गिनेंगे, दूसरी फिर तीसरी ऐसे गिनेंगे। तो अगर वो 0 से गिन रहे हो तो आपको 7 जंप लगाएगा, और मान लो फर्स्ट स्टेप पे बैठे हो और फिर गिन रहे हो तो 6 जंप लगाएगा। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। After drinking water, he want to go back. For this, he jump 4 step up and then jump 2 back. अब 4 स्टेप आगे चल रहा है और 2 पीछे चल रहा है। तो in how many jumps will reach back to the top step? अब वापस से कितने स्टेप पे आ जाएगा। अब देखो 4 जंप पे,
1 2 3 4 और फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है। तो यानी एक बार में यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आ गया, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे आ गया, तीसरा स्टेप हो गया, फिर 1 2 3 4 चौथे स्टेप में पहुंच जाएगा, यानी 4 जंप लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है। If the number of steps moved downward is represented by negative integer and number of steps moved up to positive integer represent his move in a part first second। ठीक है, डाउनवर्ड के अगर आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेप पे आप उसे काउंट करके बताओ। तो इन नंबरों के हिसाब से आप इनको जोड़ो, सोल्व करो और बताओ। जैसे -8 पे है, ठीक है, तो फिर ऐसे ही ये अलग अलग है। सम करो, रिप्रेजेंट गोइंग डाउन द 8 स्टेप, व्हाट विल बी द सम ऑफ 8 इन रिप्रेजेंट। तो 8 कितने पे आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है, छूट गया है, तो आप हमें बताइए। हमने आपको एक एक्सरसाइज तक कंप्लीट करवा दिया है 7th क्लास का इंटीजर्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगली एक्सरसाइज कराएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।